रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंकलित कीजिए। स्थानांतरित 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 यानी स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का भी होता है? सहती यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में द्रव्यमान। सब खाना खा लिख लिया। लिखेगा साथ साथ नोट कर लिया करो। हो गया? सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? एक पॉलिथीन है जिसको किससे रगड़ा है हमने? ऊन से। ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से क्या किया? पॉलिथीन को रगड़ा है, और जो पॉलिथीन का टुकड़ा है उस पर कितना आवेश आ गया? 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम क्या आवेश आ गया? कौन सा वाला आवेश आया है? ऋण आवेश। मान के चलो ये कोई पॉलिथीन का टुकड़ा रहा होगा, ऐसे मान के चलो, ये तो बड़ा हो गया। मान के चलो कोई भी पॉलिथीन का ये टुकड़ा मान लो, पॉलिथीन की ऐसे मान लो यही पॉलिथीन का टुकड़ा है। इसको किससे रगड़ा हमने? ऊन से। तो इस पर कितना आवेश आ गया? कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। कितना आ गया? 3 × 10⁻⁷ कूलाम आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताओ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान के चलो इससे किसको रगड़ा है हमने? ऊन से रगड़ा है इसको। मान के चलो ये कोई ऊन का कपड़ा होगा, ठीक है, ये ऊन है। इसको इससे क्या किया हमने? रब किया है, यानी रगड़ा है इनको। तो इस पर नेगेटिव आ गए,
इस पे क्या आया, नेगेटिव आया। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दूसरा कि किस पदार्थ से किस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इनको दोनों को रगड़ा तो इस पे प्लास्टिक पे, ये प्लास्टिक का है, ये है प्लास्टिक यानी कि पॉलिथीन। तो बताओ पॉलिथीन के टुकड़े पे इतना चार्ज आया, पॉलिथीन के टुकड़े, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए होंगे, ऊन से पॉलिथीन पे आए होंगे या पॉलिथीन से ऊन पे गए होंगे। ऊन से आए हैं, किस पे गए हैं, अरे क्या हुआ, ऊन और पॉलिथीन को रगड़ा, पॉलिथीन पे माइनस चार्ज आ गया, तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन किस पे आए होंगे। हाँ, ऊन से आएंगे किस पे, पॉलिथीन पे। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब एन बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन तुमने ट्रांसफर किए होंगे। तो निकाल पाओगे, कैसे निकालेंगे, कल पढ़ा बताया था क्वांटाइजेशन वाला। ये क्या दे रखा है हमें, चार्ज दे रखा है क्यू, एन निकालना है, फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर ई, क्यू बराबर एन, ई फार्मूला पढ़ा है, बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्यू दे रखा है, ई हमें पता होता है, और एन निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे निकल जाए। तो क्यू बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एन हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, 19 यही तो होती है। अगर ये याद नहीं होगा तो काम कैसे होगा। एन निकालना है तो क्या होगा, ये इसके डिवाइड में आएगा, -19, कर लो सॉल्व, कितना एन आएगा, 1.3 × 10⁻⁻7 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 19, और 19 में से माइनस के साथ हट जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से घटा दोगे 7, कितने बचेंगे, 12, वो भी प्लस के। ठीक है, हम क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 16 से भाग देंगे 30 को, तो कितने आएंगे, 16 से भाग दे दो 30 को, 16 एकम 16, यानी कि 16 दूनी 32 होते, तो 32 2 तो जाएगा नहीं, यानी कि कितने बच जाएंगे, यहाँ 14 बचेंगे, 14 बचेंगे, फिर से पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएंगे, 140 हो जाए तो कितना चला जाएगा, 16, 16 अट्ठे 128, 16 नेमा 144, 16 दही 160, यानी 16 नेमा तो जाएंगे नहीं, 4 ज़्यादा, 16 अट्ठे ही जाएंगे, तो कितना आएगा, 1.8 आ जाएगा, 1.8 × 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। यही तो, इतने ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कहाँ से, ऊन से प्लास्टिक की पॉलिथीन पे इतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तभी तो इतना चार्ज आया होगा नेगेटिव। इतना ही चार्ज इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया होगा, इतना ही तो पॉजिटिव आ गया, इतना इस पे नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, समझ पाए कुछ। दूसरा पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलिथीन में द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होगा, बताओ ऊन से पॉलिथीन में द्रव्यमान भी ट्रांसफर होगा क्या। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आए हैं, तो बताओ द्रव्यमान भी आया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा। तो आंसर क्या आएगा, एस, द्रव्यमान का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन पर हुआ है। और कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ होगा,
द्रव्यमान स्थानांतरित, द्रव्यमान स्थानांतरित कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान स्थानांतरित कैसे हुआ, वो कितना निकालेंगे? कैसे निकालेंगे पता है? अरे तुम्हें ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और तुम्हें पता होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है। हाँ, तो फार्मूला क्या आ जाएगा? N इंटू एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ N कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12, और मास ऑफ द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। इनकी गुणा करोगे आ जाएगा, कर लो कैलकुलेट। ठीक है, इस पॉइंट को इधर और कर देना। ये जो पॉइंट है 16 वाला, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 की जगह 18 हो जाएगा। इधर इधर लाओगे एक पॉइंट तो 10 निकल के आएगा, 10 का मतलब एक कम हो जाएगा। समझ पाए कुछ इसके बारे में? इस संडे तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है? जितना पढ़ लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही टेस्ट होगा। ऊपर वाला रफ कर दे। पढ़ाई कर रहे हो, घर पे नहीं हो रही है? पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आया समझ में? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? चलो टेस्ट में देखते हैं।
ये लिख लो, उसके बाद मत लिखना, क्वेश्चन कराएंगे। ये लिख लिया नीचे वाला। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी अन्य पिंड पे स्थानांतरित होते हैं, यानी कि एक पिंड से किसी दूसरे पिंड पे जा रहा है। मान के चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ, एक ये पिंड है, कोई बॉडी है, ठीक है, पिंड 1, ये है पिंड 2, यानी वस्तु पिंड 2 है, ठीक है, पिंड 2 है। हर सेकंड यानी कि 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, पर सेकंड, ये पर, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं पर सेकंड यहां ट्रांसफर हो रहा है। 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में इतने स्थानांतरित हो जाते, कहाँ, यहां से यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बताओ यहां प्लस आ रहा होगा, यहां प्लस आ रहा होगा, प्लस कहाँ आएगा फिर, पिंड 1 पे क्या आता होगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस प्लस का इधर आएगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यही तो आ रहा होगा। धीरे धीरे इस पे आवेश बढ़ रहा होगा, और इतना आवेश बढ़ रहा है, हमें टोटल आवेश जो बढ़ गया, टोटल आवेश जो करना है वो 1 कूलाम करना है, यानी कि इनने इतने इलेक्ट्रॉन इस पे भेजे हैं कि कितना आवेश हो गया टोटल 1 कूलाम, यानी कि टोटल आवेश कितना करना है इन्हें, इस पिंड पे दूसरे वाले पे 1 कूलाम आवेश करना है। कितना करना है आवेश 1 कूलाम,
तो बताओ एक कूलाम आवेश करने में कितना समय लगा होगा, ये बताना है। मतलब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ भेज देते हैं, तो हमें 1 कूलाम आवेश भेजना है, तो बताओ कितना समय लगेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करना तो कितना समय लगेगा। समझ पाए कुछ नहीं समझ पाए। सुनो, यहाँ 1 कूलाम आवेश करना है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ 1 कूलाम में कुछ ना कुछ नंबर होंगे। अरे 1 कूलाम को बनाने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो कितने n भेजने पड़ेंगे। 1 कूलाम देंगे, 1 कूलाम चार्ज या आवेश है, तो 1 कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे, या तभी तो 1 कूलाम आवेश बनेगा। तो हम पहले नंबर ऑफ आवेश इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हम देखेंगे इतने में इतना समय, इतने में इतना समय, ऐसे समझो। 1 कूलाम आवेश भेजना है तो हम पहले निकालते कितने एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे। 1 कूलाम आवेश करना है तो हमें कितने भेजने पड़ेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है, Q बराबर N। Q कितना भेजना है तुम्हें, 1 कूलाम, N हमें निकालना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो N बराबर क्या होगा, N बराबर क्या हो जाए 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से N निकाल देंगे, N कितना आएगा, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये वाला ऊपर चला जाएगा, कितना होगा प्लस का 19, प्लस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 की जगह हम कर दे रहे हैं 18 और 1 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं इधर, कोई दिक्कत। अब 16 से भाग करेंगे 100 को, तो 16 पंजे 80, 16 छक 96, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाओगे, 4 में 0 40 हो जाएंगे, 16 दूनी 32 होते हैं, 32 चले जाएंगे, 8 बचेंगे, इतना हो गया, इतना ही रहने देते। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तुम्हें 1 कूलाम चार्ज ये कह रहा है टोटल आवेश कितना करते हैं हम, इतना। यानी कि मतलब टोटल आवेश कितना कर रहे हैं 1 कूलाम। 1 कूलाम मतलब 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित करोगे तभी तो 1 कूलाम बनेगा। हमें पता है इतने, यहां से एक पिंड से दूसरे पिंड पर टोटल कितने आया है, एक पिंड से दूसरे पिंड पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आया है, 6.2 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 सेकंड में कितने ट्रांसफर कर पाते हो तुम, 1 सेकंड में कितने ट्रांसफर होते हैं 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल कितने करने हैं तुम्हें, इतने। 1 सेकंड में कितने है इतने, या ये भी तो कह सकते हैं 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मैं ट्रांसफर कर देता हूं 1 सेकंड में। 1 सेकंड का समय लगता है इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में। तो मैं पूछूं 1 इलेक्ट्रॉन कितने में ट्रांसफर होता होगा, कितने समय में, तो क्या होगा 1/10 टू द पावर 9 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1.9 सेकंड में। अब वहीं हमें कितने करने ट्रांसफर, ये 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18, तो इसमें समय कितना लगेगा, तो क्या आएगा 1 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सेकंड लगेंगे। इनको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 6.2 रहेगा, ये ऊपर का माइनस में चला जाएगा, तो ये कितने हैं 8 आया, 18 आया, ये है 18, तो ऊपर जाएगा माइनस का 9, तो 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 ही तो बचेंगे। इतना सेकंड टाइम लगेगा, इतना सेकंड का समय लगेगा। तो समझ पाए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ऐसे मान के चलो ये जो दिख रहा है ये यूनिटरी मेथड जैसा है, यूनिटरी मेथड जैसा है।
जैसे होता ना 100 रुपए के, 100 रुपए में मानो लाए हम 20 पेन, तो 1 रुपए में कितना पेन आया होगा? 20/100। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे मान ऐसे ही करते हैं। अब समझ में आ गया? बस यही है, बस कोई दिक्कत नहीं। कर पाओगे इस सवाल को? समझ में आया कैसे किया है हमने, समय कैसे निकाला? समझाना तो नहीं है इसको अलग तरीके से? आ गया? और ठीक है। दूसरा वाला लड़का नहीं आया? आए ना आए, ऐसा क्यों? अच्छा, किसी से बात हुई? कोई और आने की सोच रहा है? नीट वाला आएगा? आपका सगा भाई है? अच्छा अच्छा, अभी क्या कर रहा है? बुला लाओ उसको भी, कर लेंगे। खर्चा क्या, थोड़ा कम करा देंगे और क्या, तुम अपनी बात है तो। नीट की तैयारी करोगे तो थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा ही, जितना हो सके उतना कम कर देंगे। बस बच्चा अच्छा होना चाहिए, कम तभी करेंगे। तुम्हारे जैसा हो, मेहनती हो, पता चले बच्चा भी खत्म है। हो गया? अच्छा, ये सवाल खुद करके बताओ कैसे करोगे, ऐसे बताओ, पढ़ो इसे। पीछे करो, पीछे पे है ना, साइड पीछे करते ही। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कैसे करना है या कुछ भी नहीं आ रहा समझ में? चलो ऐसे समझो, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कितने रुपए दूं? क्या पूछ रहा है ना? चलो, मैंने कहा मैंने तुम्हें 1,000 रुपए दिए,
1000 रुपये दिए, ठीक है। मैंने कहा तो तुम कितने पेन ला पाओगे, यानी कि पेन कितने ला पाओगे अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये हो। क्या किया है, मान के चलो ये इतने रुपए दिए हैं, तो कितने पेन लाने हैं, 1 रुपए की कीमत इतनी है। ऐसे ही दे रखा है, एक सिक्का है, ठीक है, उसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, मतलब क्या पूछ रहा है वो, n पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या दे दिया है कि उस सिक्के पर इतना क्या आ जाना चाहिए, आवेश आ जाना चाहिए। ये क्या दे दिया उसने, Q दे दिया, और हमें E ऑलरेडी पता होता है। अब होगा, बस यही तो था, Q बराबर N ही फार्मूला, N निकालना है, Q अपॉन E हो गया, Q 1.7 है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो N कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 14 का, 14 नहीं 19 है, 19 है, 19 है तो ऊपर 7 चले जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा प्लस। अब ये क्या है, यहाँ पर 1 होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10/16।